आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। हांसी के हम ऐसे क्षेत्र में खड़े हैं जहां अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं रणजीत चौटाला, उन्होंने अपना अभिभाषण दिया है। आप कुर्सियां भी देख सकते हैं और लोग जो हैं अभी तक भी लगातार जो हैं वो यहाँ जुड़े हुए हैं। ये बात ज़रूर कहनी पड़ेगी कि रणजीत चौटाला जो है वो हांसी में एक बार फिर से भीड़ को एकत्रित करने में, इकट्ठा करने में कामयाब हो चुके हैं। दरअसल यहाँ पर जो महिला मोर्चा की महामंत्री हैं गायत्री देवी, उनके द्वारा यहाँ पर ये आज आयोजन किया गया था और जिसमें विधायक विनोद भेड़ा सहित कई बड़े बड़े चेहरे यहाँ पहुँचे। और रणजीत चौटाला ने एक बार फिर से ये कहा कि मुझे और किसी विधानसभा पर शक हो सकता है, हांसी विधानसभा में मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन शक की सुई जो है वो कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं घुमा रखी है। क्यों घुमा रखी? क्योंकि अभी तक तो उनसे प्रत्याशी से ही जो है वो घोषित नहीं कर पाई है। आप क्या मानते हैं कि कितना एक सुदृढ़ है भारतीय जनता पार्टी की हिसार लोकसभा से जीत? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और आने वाला समय बताएगा कि कितना एक मार्जिन रहने वाला है जीत का। लेकिन हार जीत जो है वो राजनीति के जो अलग अलग पहलू हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं का इस प्रकार का जो जोश है वो प्रत्याशी में एक नई उमंग जो है वो भर जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सिटी फर्स्ट न्यूज़ के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े आदमी कांग्रेस छोड़ के चले गए। कांग्रेस में जो जिन्होंने देश सेवा करनी थी वो चले गए। कांग्रेस तो एक लोगों की पार्टी लगी। मुझे नटवर सिंह जी का एक सेंटेंस याद आ रहा है। मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, वो कंवर नटवर सिंह नेहरू फैमिली के बहुत करीब है। वो कहते हैं कि नेहरू फैमिली व्हेन एवर एनी सीनियर कांग्रेस लीडर विजिट एंड जनपद दे ट्रीट हिम एज द सर्वेंट ऑफ द फैमिली। ये करके कांग्रेस खत्म हो गई। नलवा में आपकी एक विधानसभा थी, आपका कार्यक्रम था सर, और वहाँ पर आपके कुछ तीखे बोल देखने को मिले थे। आपने किसी व्यक्ति को कहा कि ये बकवास मत कर, यहाँ से चला जाओ, वोट देना तो दे देना। एक्चुअली मामला क्या हुआ था सर वहाँ? क्या हुआ था? नलवा में आपकी विधानसभा थी, आपने किसी को बोला था कि वोट देना दोनों, यहाँ से चला जाओ। क्या मामला हुआ था सर पूरा? देखिए, चेयर पे बैठे थे, एक आदमी को मैं कई देर से देख रहा था जो शराब पिए हुए था। वो कभी इधर कर रहा था, इधर कर रहा था। जब उसने वो हम बोल रहे थे तो बीच में बोलने लगा। मैं कह रहा था ये बदतमीज को इसको हटा दो। कई बार आदमी एक्स टेम्पो बोल जाता है। ऐसा कोई आदमी का हालांकि नहीं कहना चाहिए था, उसे टालना चाहिए था। हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं उसी एक आदमी की, पर वो कह दिया। उसके बाद वो मीडिया में चल गया। रणजीत सिंह ने धमकाया। मेरी ऐसी भाषा नहीं है, मेरी ऐसी आदत नहीं है। सर आपका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ अभी जी? है जी, इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ आपका? मेरा? हाँ। कौन कहता है? वो स्पीकर के ये स्पीकर साहब का काम है, मेरा काम थोड़ी है। मेरा काम इस्तीफा दे के भेजना, मैंने भेज दिया। जी आपको 30 तारीख के लिए फिर बुलाया गया वहाँ? अब मैं 23 को कहीं था, मुझे कोई और काम से जाना पड़ गया। मैंने डेट मांगी है मुझे, अब उन्होंने शायद फिर बुलाया। 2-4 दिन में जाऊँगा। हांसी में लगातार आप कार्यक्रम कर रहे हैं तो सर कितना आपको जनसमूह का प्रेम मिल रहा है? जहाँ भीड़ ज़्यादा लगती है वहाँ आदमी जाता है। मुझे हांसी जैसा रुझान कहीं नहीं मिला। गजब का मामला है। तो लग रहा है कि एक तरफा जीत होगी सर? मेरा ये मानना है कि हांसी में पिछले रिकॉर्ड टूटेंगे। पिछला रिकॉर्ड आपके पास होगा कितना था? हांसी के लोगों से उम्मीद है कि इस बार भाजपा फिर से कमल खिलाएगी। मुझे 100% लग रहा है। हांसी में नहीं, हर जगह पूरे हरियाणा की 10 की 10 सीट पे भाजपा लगे। मैं तो कहता हूँ ये 400 पे आंकड़े को भी पार करेगी। दूसरी तरफ बात करें हिसार में आप ही की परिवार की 2 महिलाएं हैं सर, क्या कुछ कहना है? किस प्रकार की टक्कर होने वाली है? देखिए, हमारे वो बच्चे हैं, हमारे परिवार का रिश्ता परिवार का रहेगा। हमारे अपने बच्चे हैं। मैं बच्चे चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ नहीं कहूँगा। मैं ओम प्रकाश जी भी आपस में चुनाव लड़े थे। चौधरीलाल एक इंस्टीट्यूशन थे, बहुत बड़े डेमोक्रेट थे। मुझे मेरे फादर ने एक ही बात कही थी कि रणजीत सिंह कभी परिवार के लिए कोई गंदी बात नहीं कहनी। मैं नहीं कहूँगा, बच्चे हैं लड़ रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं कहीं लड़। दुष्यंत चौटाला की पार्टी से देखिए, सर फाइट जो मेरी है, मैं आपसे बताऊँ, मेरी नहीं, हरियाणा की 10 की 10 सीट पे ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मेरी बात कभी गलत नहीं होगी, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि फाइट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की। मेरी वो आदत नहीं जिससे फाइट होती है उसको आदमी नहीं कहता, तीसरे को नाम लेता। मैं वो नहीं कहूँगा। मैं बड़ा स्पष्ट आदमी हूँ। फाइट केवल बीजेपी और कांग्रेस में, दूसरी पार्टी के फाइट में नहीं है। सर जजपा से लगातार जो लोग हैं वो भाग भाग के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं सर, क्या मानते टक्कर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? देखिए, एक जजपा नहीं, हर कोई जा रहा है। मैं बैठा था कहीं, मैं आ गया पार्टी में, हर आदमी जा रहा है, हर कोई भाग के जा रहा है। अब आप देखना और आगे बड़े बड़े धमाके होंगे। आपने कहा कि आपको थोड़ी देर पहले ही पता चला कि आप हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे ये इंडिकेशन तो पहले थी कि मुझे कंसीडर किया जा रहा है, पर जब तक कोई डेफिनेट मैसेज नहीं हो तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। मुझे मैसेज आया माननीय मनोहर लाल जी का कि आपका 8:30 बजे टिकट अनाउंस हो रहा है, रणजीत सिंह जी आप ज्वाइन करें। चुनाव होने में 30 दिन के करीब का समय रह चुका है, क्या लगता है कि कांग्रेस की लिस्ट कब तक आएगी? क्योंकि प्रचार भी देखिए, हमने जो चुनाव कर रहे हैं आप भी देख रहे हैं, हमारा चुनाव ऐसे लग रहा है जैसे एक हफ्ता चुनाव करेंगे। कांग्रेस वाले तो आएंगे, दफ्तर खोलेंगे, पैसों का जुगाड़ करेंगे और फिर उनके पास कोई गाड़ियाँ मिलेंगी नहीं मिलेंगी, वो हमारे झंडे बैनर देके। मैं खुद जब कभी चुनाव लड़ता था, जब मुझे पहले
के झंडे बैनर्जी जाते, मैं कहता इस गाँव में ना रुको, चलो आगे, यहाँ तो कुछ है नहीं। हम तो पूरे इलेक्शन पे छा गए, हमारे वर्कर ने टोटल कब्जा कर लिया चुनाव पे। हिसार लोकसभा के सह संयोजक धर्मवीर इतरिया जी जुड़ चुके हैं। धर्मवीर जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। आज जी आज की जो भीड़ देख के एक बार है ना रणजीत चौटाला जी भी खुश हो गए कि मेरे को मजा आ गया, हंसी आ गया। आपको कैसा लग रहा है? बहुत बड़ा शानदार कार्यक्रम जो हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश की महामंत्री बहन गायत्री यादव जी ने किया था जी। और इस कार्यक्रम में सबसे विशेष बात ये थी कि महिलाओं की संख्या बड़ी भारी संख्या में महिलाएं थी। कार्यक्रम में लेट भी था, लेकिन उसके बाद भी पूरे समय तक वो बैठी और चौधरी रणजीत सिंह जी का संबोधन उन्होंने बड़े अच्छे से सुना जी। तो ये एक पॉजिटिव मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से बहुत भारी मतों से विजय होने जा रही है। जी, आप लगातार रंजीत जी के साथ में रहते हैं, लेकिन काफ़ी जगह जो विरोध का सामना करना पड़ता है, उसका क्या कारण मानते हैं आप? नहीं, ऐसा कोई विरोध नहीं है। कुछ लोग हैं वो उनकी अपनी राजनीति है, उनकी अपनी राजनीति है, वो अपनी राजनीति करें। उसमें नैना चौटाला से हमने इस बारे में बात की, उन्होंने कहा कि नेल्लोर कांग्रेस के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी का और जजपा का जो विरोध कर रहे हैं। नहीं, वो जो कुछ कह रही सच्चाई तो उसमें कुछ ना कुछ तो है ही ना सच्चाई। आप कितना मानते हैं? नहीं, निश्चित रूप से जो विरोध कर रहे हैं वो उनका विरोध का कोई कारण नहीं नजर आता। अगर कोई बात, किसी का विरोध लोकतंत्र में विरोध हो सकता है, लेकिन कोई बात है तो उसको एक उचित प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात की जा सकती है जी। लेकिन कोई मकसद सिर्फ विरोध का मतलब विरोध करने से है तो निश्चित रूप से वो राजनीति दल के लोग हैं, राजनीति में कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं जी। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ वो काम उनका विरोध ही करना है और कुछ ज़्यादा लोग नहीं है, कुछ चुनिंदा लोग ही हैं जो इसको विरोध करें। जी, कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी है, सुनने में ये आ रहा है कि जो आपके ही पूर्व में यहाँ से जो प्रत्याशी सांसद जो थे ब्रिजेंद्र सिंह, उनको प्रत्याशी बनाया जा सकता है। आप कितना मानते हैं? कांग्रेस के पास तो प्रत्याशी मिल ही नहीं रहे। अगर उनके पास प्रत्याशी होते, हमने तो 1 महीने से पहले हमारा चुनाव कैंपेन शुरू हो चुका, हमारे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, हमारे लोकसभा चुनाव करा ले, विधानसभा चुनाव करा ले, सारी टीम सब चीज़ें नीचे तो हम जा चुके हैं। यानी कि बीजेपी ने दौड़ना तो बहुत पहले शुरू कर दिया। अब देखते हैं भी वो विजय लाइन को कितना जल्दी पार कर पाती है। विजय लाइन तो हमारी तय है, विजय लाइन तय है। अब तो ये कंपटीशन है हमारे यहाँ कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोटों से हिसार जीते जी। हमारे जो मतदाता है। उम्मीद लगाए बैठे हैं इस चीज़ की? निश्चित रूप से उम्मीद क्या, मुझे हिसार लोकसभा की जनता पर पूर्ण विश्वास है और वो निश्चित रूप से मोदी जी के जो काम हैं, मनोहर लाल जी के 2.5 साल के काम हैं, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह जी का जो स्वभाव है, सरलता है, हमारे प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला जी की जो सरलता है, स्वभाव है, ईमानदारी है, उस पर निश्चित रूप से मोहर लगाकर और 5 लाख से ज़्यादा मतों से हमारी भारतीय जनता पार्टी हिसार लोकसभा से विजयी है। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धर्मवीर इतरिया जी हमारे साथ जुड़े थे और भी कई यहाँ चेहरे जुड़े, उनसे भी हम बात करेंगे। इसी प्रकार जुड़े रहें।